हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लंपी वायरस डिजीज़ के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है लंपी वायरस डिजीज़, तो मेरे को लगा कि एक वीडियो आपके लिए, एक अवेयरनेस वीडियो इसका आपके लिए बनाना चाहिए, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट लंपी वायरस। सो चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अबाउट दिस डिज़ीज़। ये क्या है, किस लंपी क्या है, एक स्किन डिजीज़ है जो कि किस में मिल रही है, कैटल में मिल रही है। कौन कोज करता है इनको? लंपी स्किन डिजीज़ वायरस कोज करता है। इन शॉर्ट इसको हम LSDV भी बोल सकते हैं। ये ना ओरिजिनली जो डिज़ीज़ मिल रही थी वो अफ्रीका में मिलती थी, मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिन इसका वहीं पर हुआ है। 2012 में, यानी कि 2012 में वहाँ पर एक आउटब्रेक बन गई थी, मतलब बहुत सारे कैटल्स जो थे वो बहुत उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती ड्यू टू दिस स्किन डिजीज़। बट ये अदर पार्ट में भी स्प्रेड हो गई दुनिया के, जैसे कि मिडिल ईस्ट, एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। और 2019 में ये इंडिया में आ गई, ठीक है। और उसके बाद से 2022 में इतने ज़्यादा केसेस मिले हैं, मेरे लोकल एरिया में इतने मिले हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि भारत में कितने ज़्यादा केसेस मिले होंगे इसके। हालांकि वैक्सीन भी इसका अवेलेबल है, फिर भी एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। कोई भी वायरस हो, ठीक है, चाहे वो कोरोना वायरस था या फिर वो ये वाला ही वायरस है, लंपी वायरस है, या कोई भी वायरस है, वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये, ठीक है। कोई भी वायरस है, अलग अलग उनका मोड ऑफ एक्शन हो सकता है इन्फेक्ट करने का। और ये क्या है, वायरस है। सो बेसिकली क्या करेगा, ये इस बॉडी में अलग अलग पाथ के थ्रू जाएगा, अलग अलग वे से जाएगा, और क्या करेगा, इस बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। और ये जो बॉडी क्या है, होस्ट होगा इसका, और इसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाने से जो अदर इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए या फंगस हो गई, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कोविड वाले टाइम पे ना किसी को ब्लैक फंगस होती थी, किसी को वाइट फंगस होती थी, किसी को येलो फंगस हो रही थी। वो क्यों हो पा रहे थे? क्योंकि होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको इन्फेक्ट कर रहे थे। जिस और ये जो बॉडी थी, मतलब ये किसी एनिमल या प्लांट या फिर ह्यूमन की, जिस पे भी ये वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रही थी कि ये फाइट कर सके इन सभी जो भी डिजीज़ कोज करने वाले एजेंट्स हैं, चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, या कोई और भी है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके उनकी डेथ भी हो पा रही है, अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि किसको इफेक्ट कर रहा है, स्किन के लीजन्स को, जो मोटे मोटे लीजन्स इस डिजीज़ में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि लीजन्स बन जाते हैं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी पर, जिनमें क्या भरा होता है, पस भरा होता है, ठीक है। कह सकते हैं पस वाले दाने टाइप के हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, सीवियरिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, किसकी, डिजीज़ की। अब जो डिजीज़ है इसको डायग्नोस कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू, ठीक है, वायरस आइसोलेशन के थ्रू, या फिर PCR के थ्रू। इसके लिए एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है कंट्रोल करने के लिए इस आउटब्रेक को। उसके बाद अगर हम वायरस के बारे में जाने, तो वायरस बिलोंग करता है पॉक्सवायरिडेई फैमिली को, एंड जीनस है इसका कैप्री पॉक्सी वायरस, ठीक है, कैप्री पॉक्स वायरस। ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर मुझे प्रॉपरली कहीं नहीं मिला, तो मैं हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ। इसके स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है, एक आउटर मेम्ब्रेन मिल रही है, एक इनर मेम्ब्रेन मिल रहा है। जीनोम कैसा है इसका, डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल रही है जिसके अंदर क्या है, इसका डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा इनर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इससे अलग कुछ क्या मिल रही है यहाँ पर, लेटेंट बॉडीज़ भी हैं इसमें। क्या है, लेटेंट बॉडीज़। आप चाहे तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अपने पास साथ साथ कहीं। तो ये क्या है, लेटेंट बॉडीज़ हैं। इससे अलग कुछ सरफेस प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सरफेस प्रोटीन। तो ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। और क्या मिल रहा है इससे अलग, एक ये वाली जो वॉल है, जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट की है यहाँ पे, ये क्या है, इसकी कोर वॉल है। ये जर्नल स्ट्रक्चर है लंपी वायरस का। तो मेन कंपोनेंट क्या है इसके, सरफेस प्रोटीन है, लेटेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन है, इसका जो DNA है, जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, वो है। ये सब क्या बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। सॉरी फॉर बैड राइटिंग। सो नेक्स्ट हम जानेंगे
साइन एंड सिम्टम्स। सो ये जो वायरस है इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय फीवर। मान लिया कोई जो एनिमल है या काऊ है, हमारी जो भी कैटल है, उसको फीवर आ रहा है, ठीक है, जो उसका मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है और स्किन पर क्या आने लगे हैं, नोड्यूल्स आने लगे हैं। क्या आ रहे हैं, नोड्यूल्स, कुछ इस तरीके के नोड्यूल्स, जिनकी मैं पहले भी बात करती, लंपी, ठीक है, लम्स फॉर्म में जो नोड्यूल्स मिल रहे हैं उनमें क्या भर जाता है, पस भर जाता है, ठीक है, इनमें से लिक्विड निकलता है। इससे अलग क्या होता है, मैस्टिटिस होता है, स्वेलिंग होती है पेरिफेरल लिम्फ नोड में और लॉस ऑफ एपेटाइट होना शुरू हो जाता है। जो नेसल सिक्रीशन डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, मतलब नाक से क्या आएगा, उनकी लिक्विड आना शुरू हो जाएगा। आईज से भी क्या आना शुरू हो जाएगा, वाटर आना शुरू हो जाएगा, मतलब आंसू दिखेंगे हमें उनके, ऐसा लगेगा जैसे रो रही हैं। ये सभी क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। जो टेम्परेरी एंड परमानेंट इसकी इनफर्टिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि इन्फेक्टेड काउज एंड बुल्स में होगी। ये जो डिज़ीज़ है ये हाई मोर्बिडिटी भी कॉज कर सकती है एंड इसकी वजह से जो मोर्टिलिटी है वो भी लो हो रही है। ये मैंने आपको पैचेस कुछ दिखाए ही थे, सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मुंह से भी क्या आना शुरू हो जाएगा, लिक्विड टपकना शुरू हो जाएगा, नोज से लिक्विड आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे जो काउज हैं या कैटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में पानी भरा रहेगा, ठीक है। और बाकी ये तो एक्सटर्नल सिम्टम्स जो इसके लीजन्स हैं वो तो बिल्कुल देख करके मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये लंपी वायरस हो रहा है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये जो वायरस है ये किससे एसोसिएट रहता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से एंड हाई ह्यूमिडिटी पे। और जो आजकल का टाइम चल रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज होता जा रहा है, टेम्परेचर की रेज होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी क्या होती जा रही है, रेज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इसके लिए बेस्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज़ यूजुअली मोर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वेट समर, ठीक है। अभी कैसी चल रही है, वेट समर चल रही है स्पेशली इन उत्तराखंड, ठीक है, यूपी और भी बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के जिनमें ये डिज़ीज़ हो रही है। तो इस टाइम पे ना वेट समर का टाइम चल रहा है इंडिया के मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं उनमें, तो उनमें बहुत ज़्यादा इसलिए ये डिज़ीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये प्रिवेलेंट रहती है कि इस टाइम पे वेट समर्स में, और जो ऑटम मंथ होता है उसमें स्पेशली लो लाइंग एरियाज़ और नियर बॉडीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। हाउएवर जो आउटब्रेक है वो ड्यूरिंग ड्राई सेशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि वेट समर के बाद चलो ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये आउटब्रेक ड्राई सीजन में भी हो सकती है, ठीक है। ये करता कौन है, जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि मॉस्किटोज़ हो गए, फ्लाइज हो गए, ये एक्ट करते हैं एज अ मैकेनिकल वेक्टर, ठीक है। मतलब वायरस है, सपोज ये एक इन्फेक्टेड कैटल था, वन कैटल C1 से इंडिकेट कर रही है, दूसरा कैटल है C2, तो इसके पास क्या है, एक मॉस्किटो आया और उसने बाइट किया इस वाले कैटल को। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर वायरस आ जाएगा और यही वायरस ही क्या करेगा, सेकंड कैटल में ले जाकर के, जो कि एक हेल्दी कैटल है, उसमें जाकर के क्या कर देगा, इनोक्यूलेट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो वायरस है एक केटल से दूसरे केटल में चला जाएगा। एक सिंगल स्पीशीज़ ऑफ वेक्टर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी जो फ्लाइंग्स हैं, फ्लाइंग मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइंग बहुत सारे फ्लाइज हैं, वो क्या हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ब्लड या फिर नेसल डिस्चार्ज भी, अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल में जा रहा है। जो लैक्रिमल सिक्रीशंस हैं, सीमेन है या फिर सलाइवा है, सबके थ्रू क्या हो रहा है, ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो रहा है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एक तो सीवियर इमेसिकेशन हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स में। उससे अलग लोअर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अबॉर्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो इनफर्टाइल हो जा रहे हैं, कुछ स्मॉल पीरियड के लिए और कुछ लार्ज पीरियड के लिए। सेकेंडरी मैस्टिटाइटिस हो रहा है। उससे अलग लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो रहा है, ठीक है। उससे अलग एक्सटेंसिव डैमेज टू हाइट्स, लॉस ऑफ ड्राफ्ट एंड जो लेमलीनेस है वो ज़्यादा बढ़ रही है। सो इन सब इम्पैक्ट को देख कर के आप समझ सकते हैं कि ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा ईजिली जाने वाली नहीं है, भले ही इसका वैक्सीन आ गए हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। इवन आफ्टर वैक्सीन, क्योंकि मैंने अपने लोकल एरिया के लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के बाद भी कुछ एनिमल्स में ये देखने के लिए मिल रहा है, और आफ्टर वैक्सीन, ठीक है, आफ्टर वैक्सीन भी जो एनिमल्स हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैक्सिमम लोग
किस लिए गाय को पाल रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वो मिल्क सेल करते हैं उसको। तो जो मिल्क सेलर हैं वो क्या बता रहे हैं कि वैक्सीन के बाद जो मिल्क आ रहा है गाय का, ठीक है, वो कैसी, या फिर बफेलो उसका, वो बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत सारे उनके कस्टमर भी क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़े टाइम के लिए प्लीज़ आप लोग टॉलरेट करिए, और हो सके तो मिल्क से दूर रहिए, क्योंकि ना फ़िलहाल वो बेचारी खुद ही इतनी इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ टाइम दूध नहीं पियेंगे तो चल जाएगा। सो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट लंपी स्किन डिजीज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, एंड मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको कम टाइम में जितना ज़्यादा इसके बारे में बता पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।